रात का समय था और रिया अपने कमरे में अकेली थी। बाहर आंधी चल रही थी, बिजली की गर्जना से खिड़कियां हिल रही थीं। रिया अपनी किताब में खोई थी जब अचानक उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने सोचा शायद हवा का शोर होगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही सिसकी सुनाई दी, इस बार और भी स्पष्ट। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने कमरे की बत्तियां जलाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिसकी की आवाज अब लगातार आने लगी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रिया ने हिम्मत करके आवाज का पीछा करने का निर्णय लिया। कमरे के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था, जो हमेशा से बंद रहता था। उसने बक्से के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा के झोंके के साथ कमरे में अंधेरा छा गया। बक्से के अंदर से एक ठंडी परछाई निकली, जिसने रिया की ओर देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रिया डर के मारे जड़ हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। परछाई ने धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक सिसकी की आवाज तेज हो गई और परछाई रिया के अंदर समा गई। रिया ने एक जोरदार चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। फिर वहां केवल सन्नाटा रह गया और कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई।